पहले था, अभी है महागंधा। मेरे हाथ में इस वक्त महानंदा एक्शन प्लान की एक रिपोर्ट है। ये तो नेचर का है, नेचर में जो हाथ लगाएगा उसको तो भोगना पड़ेगा ही। रोज जाम ऐसी लगा रहता है, रोज प्रतिदिन। एम्बुलेंस भी इसमें बीच में फंसी हुई है, जाम पूरा लगा हुआ है और इन मरीज भी इसमें इस एम्बुलेंस में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में। सिलीगुड़ी शहर दार्जिलिंग जिले में आता है। यहां 3 विधानसभा सीटें हैं और सिलीगुड़ी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। सिलीगुड़ी हिंदी भाषी लोगों के लिए फेवरेट जगह है। काफ़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा यहाँ महानंदा नदी शहर से गुजरती है, जो कि इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है। तो आज इस सिलीगुड़ी से हम आपको बंगाल चले हम में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। सिलीगुड़ी में ये महानंदा नदी है, जो कि इस शहर की लाइफलाइन कहलाती है। लगभग 376 किलोमीटर लंबी यह नदी है, लेकिन सिलीगुड़ी शहर में लगभग 15 किलोमीटर का जो ये पैच पड़ता है बिना गुड़ी से सिलीगुड़ी, इस पूरे इलाके में महानंदा नदी प्रदूषित हो चुकी है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि ये नदी नहीं, नाले जैसी यहाँ सिलीगुड़ी में आकर लगती है। आप तस्वीरें देखिए, गंदगी का अंबार है। आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये महानंदा नदी है। ऐसा लगेगा कि कोई नाला इस शहर से गुजर रहा है। पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, पानी का रंग काला पड़ चुका है। यहाँ पर आप जब ये तस्वीर देखेंगे, इस तस्वीर को देखकर आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिरकार महानंदा नदी के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। महानंदा नदी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहर के नाले हैं। लगभग 154 नाले इस महानंदा नदी में सिलीगुड़ी में मिलते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे। पंडित जी है, मंदिर के ही एक पुजारी है महानंदा नदी के किनारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय चक्रवर्ती है। अक्षय चक्रवर्ती जी, आप कितने साल से महानंदा नदी के किनारे हैं? हम तो ये महानंदा काली मंदिर पे आज तक 30 साल से हम पंडित ही करता है। 30 साल से। पहले नदी कैसी थी और अब कैसी है? पहले तो हम रोज नदी में नहा के मंदिर में पूजा पाठ करते थे। नदी हम लोग का मार्ग जहाँ दिखता है ना, वहीं पर था। हम नदी में नहा के मंदिर में पूजा पाठ करते थे। और अब अभी पानी में जाएगा तो शरीर में खुजली हो जाएगा। पूरे शहर का पानी नाले का सीवर का एक नाली आप देखा है? हाँ, 154 नाले हैं। हाँ, एक नाली तो देखा है। अब तो महानंदा नदी जैसा कुछ देखिए। महानंदा पहले था, अभी है महागंधा। देखिए, इन्होंने एक बहुत, चक्रवर्ती साहब ने एक बात और हमें बताई। पहले महानंदा नदी का जो फैलाव था वो इन दीवारों तक था, इसके और भी आगे तक था, लेकिन अब आपको यहाँ पर पूरा खाली मैदान दिख रहा है। नदी सिकुड़ती जा रही है। नदी का जो पानी का एरिया है वो लगातार कम होता जा रहा है और ये पूरे इस इलाके में पानी हुआ करता था। तो क्या से क्या हो गया, कैसे महानंदा नदी महागंदा नदी बदलती हुई दिखाई दे रही है। हम यहाँ से चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इधर आइए भैया, क्या नाम है आपका? जी, संदीप मजूमदार। संदीप मजूमदार, आप सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं? जी जी जी। ये क्या तस्वीर है? सिलीगुड़ी के लोगों का क्या कहना है महानंदा नदी के बारे में? चारों तरफ अवैध कब्जा, भैंस, यहाँ तवेला बना के रख दिया, फिर यहाँ पे भैंस को नला रहा है, गाय को नला रहा है, फिर यहाँ पे अवैध घर सब मकान दिन ब दिन ये नदी पर आते जा रहा है और पूरा सिलीगुड़ी का पूरा कचरा यहाँ पे आ रहा है। पूरा कचरा, ये फिर आपका मिठाई का दुकान का हो या नर्सिंग होम का हो या कुछ और मोहल्ला का गंदगी, पूरा सब आके यहाँ पे मिल रहा है। सिलीगुड़ी में महानंदा नदी को स्वच्छ रखने के लिए एक महा एक्शन प्लान बनाया गया था लेफ्ट की सरकार में। महानंदा नदी में बहुत पानी गुजर चुका, तब से लेकर अब तक रिपोर्ट जरूर तैयार कर ली गई, कैसे साफ करना है। लंबी लंबी मीटिंग्स कर ली गई एसी कमरों में बैठकर, और एक रिपोर्ट मेरे हाथ में है जिसे वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 12 फरवरी 2019 को एनजीटी के समक्ष पेश किया था। और उसमें यह बताया गया है कि नदी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण
जो नाले हैं और इसमें कहा गया है कि महानंदा नदी को साफ करने के लिए इन नालों को बंद किया जाएगा, लेकिन ये नाले बंद तो हुए नहीं। महानंदा एक्शन प्लान में इसका जिक्र किया गया है। जोरापानी रिवर एट फुलवाड़ी एंड फुलेश्वरी कैनाल नियर एनजेपी रोड कैरीज द म्युनिसिपल सीवेज ऑफ एसोसिएटेड म्युनिसिपल वार्ड्स, यानी कि जो नगर निगम का सीवेज है, सीवर का पानी है, वो भी महानंदा नदी में आता है। आप देखिए, सिर्फ पब्लिक का ही दोष नहीं है, सरकार का भी इसमें सबसे बड़ा दोष है। इस रिपोर्ट को एक बार कम से कम नेताओं को चुनाव से पहले जरूर पढ़ लेना चाहिए, ताकि वो याद रख सकें कि महानंदा नदी को भी बचाना है। इस चुनावी शोरगुल में महानंदा नदी की जो ये दर्द है ये छिप ना जाए, यही हमारी कोशिश है। इसलिए आपको महानंदा नदी के किनारे लेकर आए। महानंदा नदी के किनारे ये कुछ लोग हैं जो कि महानंदा बचाओ समिति से जुड़े हुए हैं। नमस्कार। आप लोग बचा ले जाएंगे महानंदा नदी? कोशिश तो जारी है, जब तक जीऊंगा तो लड़ाई तो करना ही है। क्या नाम है आपका? दीप ज्योति चक्रवर्ती। आपका क्या नाम है मैडम? दोस्ता अग्रवाल। दीप ज्योति साहब, ये जो तस्वीरें मैं इस वक्त देख रहा हूँ, थोड़ा आप लोग इस तरफ आइए, ये क्या है? सबसे पहले आप देखिए, नदी में खनन चल रहा है, बालू निकाला जा रहा है। अभी ये तो अभी जो खनन हो रहा है, इसका बाली उठा के उन लोग घर बना रहा है, ये तो जबरदस्ती हो रहा है सबका सामना में। और ये तो टाउन के एकदम बीच में है ये, और यहाँ से तो नदी तो नहीं है, चोरी हो रहा है। चोरी क्या, ये तो डाकाती हो रहा है। यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। सरकार इस पर क्या करती है? कुछ नहीं कर रहा है। कब्जा होते जा रहा है। देखिए वहाँ पे, यहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगा किसी का। आज मान लीजिए मेरी हिम्मत है कि मैं एक ठू भी ईटा लगा सकती हूँ, मेरा पीछे कोई नेता नहीं होगा, तो कोई भी पार्टी का हो, नेता की कोई ना कोई मदद रहती है। वोट की पॉलिटिक्स है, नदी को खत्म किया। और हम लोग जानते हैं नदी होती है वो शहर का हार्ट। हमना में पहाड़ है, यहाँ पर हड़का जो बांध होती है, ये तो नेचर का है। नेचर में जो हाथ लगाएगा उसको तो भोगना पड़ेगा ही। प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। हाँ, खिलवाड़ है। ये तो चोरी हो गया, माने पूरा नदी एकदम डाकाती करके लेके चला गया। इसमें अगर नेता लोग को सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए, भारत की पहली ऐसी घटना जहाँ नदी चोरी हो जा रही है। नदी चोरी होने का मतलब आप सीधे तस्वीरों में देख लीजिए, ज्यादा समझाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जब नदी बची नहीं रही है, उसकी जमीन पर कब्जा होता जा रहा है, तो नदी के साथ ये चोरी ही हो रही है। नदी चुरा लिया जा रहा है सिलीगुड़ी में। तो क्या चुनाव में, घोषणा पत्रों में नेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए महानंदा नदी को बचाने का मुद्दा शामिल होगा? ये बड़ा सवाल है और यहाँ के लोग भी यही सवाल उठा रहे हैं। चलते हैं आगे कुछ और इलाकों में सिलीगुड़ी के। सिलीगुड़ी के हम हिलकाट रोड पर हैं और यहाँ चाय की दुकान पर पहुंचे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? किरण सिंगल। किरण सिंगल जी, कैसा कामकाज रहा सरकार का, ममता दीदी का 5 साल का? ममता दीदी का तो कुछ नहीं है काम। कुछ नहीं है? क्यों? ममता दीदी खाली क्या बोले, मुस्लिम को लेके पड़ी है, हिंदू का तो कुछ करती नहीं हुआ। हाँ। तो इस बार आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग तो बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी। चलिए देखिए, ये अपनी बात रख रहे हैं। आपका क्या नाम है? जगदीश राय। है? जगदीश राय। जगदीश राय साहब, क्या है सिलीगुड़ी का मुद्दा सबसे बड़ा? ये जानजोट का मुद्दा है सबसे बड़ा। किसका? जानजोट का। जानजोट मतलब जाम? जाम। हाँ, जाम ये चलता है सिलीगुड़ी में। और दीदी मोदी कौन है आपकी पसंद इस बार? यह मोदी है। मोदी। मोदी। आप लोग के मुद्दे क्या है? हम लोग तो ममता को देते वोट। ममता। चलिए देखिए, ये लोग ममता दीदी के साथ खड़े हैं। कुछ लोग और यहाँ पर आए हैं। सिलीगुड़ी में चाय की चुस्कियों के साथ आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद। इंडियन आर्मी की टोपी है आपके पास। दादा, क्या नाम है आपका? ठीक है सरकार, पूर्णा सरकार। सरकार साहब, किसकी सरकार बनेगी बंगाल में? हम लोग तो पहले से ममता को वोट देता है, तृणमूल। अभी का हवा तो अलग लगता है। अलग लगता है? कैसे? नरेंद्र मोदी का हवा ज्यादा अच्छा लगता है। दीदी ने 10 साल में क्या किया सिलीगुड़ी के लिए? ये रास्ता घाट किया, लाइट किया, पब्लिक के जनगण के लिए इतना कुछ नहीं किया, मेरे गरीब के लिए कुछ नहीं किया। आपके शहर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ट्रैफिक जाम होता है, वही थोड़ा प्रॉब्लम है।
तो इस बार सिलीगुड़ी की पसंद कौन है, दीदी या मोदी? दीदी का तो यहाँ पे खाता नहीं खुला था पिछली बार 2016 के चुनाव में, लेफ्ट और कांग्रेस हावी थे। अभी तो मोदी का हवा ज़्यादा चल रहा है। हाँ। इधर में सबका मन में मोदी। आप लोग के मुद्दे क्या है, युवा क्या चाहता है यहाँ का? बेरोजगार नहीं हो। नौकरी है आपके पास? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। हाँ। कौन है आप लोगों की पसंद इस बार चुनाव में? हम लोगों का तो बीजेपी है। नमस्कार दादा। तैयार हो गए सुबह सुबह आप? एकदम तैयार है, काम तो करना है ना। क्या नाम है आपका? तरुण कांति घोष। घोष साहब क्या करते हैं आप? हाँ, मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मार्केटिंग मैनेजर है? हाँ, कोई कंपनी का। अच्छा, कोई कंपनी का। हाँ। तो मार्केटिंग किसकी हो रही है चुनाव में इस बार? चुनाव का बात है, अभी वोट एक पोलराइज होने मांग रहा है, लेकिन पोलराइज तो ऐसा उतना होगा नहीं। तो हम लोग बंगाल में किसका कौन चीज का कमी है? सब कुछ तो है हम लोग का पास। स्वास्थ्य साथी है, कन्याश्री मिल रहा है, मेरा बेटे का खास करके कन्याश्री मिला है, रूपश्री भी मिलेगा, लेकिन रूपश्री हमको दादा देगा। एक चीज मुझे बताइए तो? टीएमसी के जो समर्थक होते हैं, हाँ। उनसे जब मैं कोई चीज पूछता हूँ, हाँ। तो मुझे वो 3 योजना ही गिनाते हैं, कन्याश्री, रूपश्री, सब। नहीं, और बताइए 3 के आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? एकदम बहुत बढ़ाइए। देखिए, हम लोग को स्वास्थ्य साथी भी आ गया। स्वास्थ्य साथी। अच्छा, नौकरी का बात बोलिएगा। हाँ, नौकरी सबसे बड़ी बात है, बताइए। काम का बात ऐसा हो गया, जो पीएससी और जो परीक्षा हुआ था वो क्वेश्चन निकल गया, कोर्ट में केस हुआ, केस करके उसको इंजंक्शन जारी कर दिया, उसको तो नौकरी दे। लेकिन मैं बंगाल में 18 जनवरी से घूम रहा हूँ। हाँ, घूमिए। और जितने लोगों से मैंने बात की है, बहुत ईमानदारी से मैं आपको बताना चाहूंगा, नौकरी उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा, नौकरी यहाँ पर नहीं है। देखिए, बिहार में क्या नौकरी हो गया? बिहार में बेरोजगारी नहीं है, यूपी में बेरोजगारी नहीं है। हाँ, ठीक है। हाँ? है, बिल्कुल है। हर जगह में बेरोजगारी है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी बनी रहेगी? बनी रहेगी नहीं, ये बनाया गया है जो वामफ्रंट था। 10 साल से तो दीदी की अरे भाई, सरकार है ना। दीदी का सरकार होने से क्या हो जाएगा? दीदी का सरकार होने से जितना जो हुआ है, कर्म संस्थान हुआ, नौकरी नहीं मिला, लेकिन नौकरी का कोशिश जारी है, मतलब रोजगार ले आने का जारी है। देखिए, सिलीगुड़ी के अलग अलग इलाकों में हम लगातार जा रहे हैं। ये हिलकाट रोड है यहाँ का, और हिलकाट रोड पर आप यहाँ एक लंबा ट्रैफिक देख सकते हैं। सिलीगुड़ी शहर की सबसे बड़ी समस्या यहाँ का ट्रैफिक जैम है, और जिसकी वजह से यहाँ पर लोग घंटों फंसे रहते हैं। किसी को कहीं जाना होता है, ट्रैफिक इतना अव्यवस्थित होता है जिसकी वजह से जाम लगा रहता है। ये ट्रैफिक ऐसे ही रहता है ना, 2 बजे तक जाम रहेगा। ये जाम रहेगा, ये तय हो गया 2 बजे तक जाम रोज का? ये रोज का 2 बजे तक जाम रहता है ऐसे यहाँ पर। क्यों? सामने सिलीगुड़ी हॉस्पिटल है, कोर्ट है, जाम तो होगा ही ना। सरकारी तो फ्लाईओवर वगैरह क्यों नहीं बनता है? ये तो अभी सरकार का ऊपर में, अभी वोट अभी सामने थोड़ी ना, इसमें ध्यान रहेगा। हाँ। अभी वोट पे अभी चाह रहा है कि हम कैसे जीतेगा वो सोच रहा है, इसमें थोड़ी ना ध्यान है। देखिए, यहाँ पर हर कोई आपको जाम में फंसता हुआ दिखाई देगा। लोग, टोटो बहुत सारे चलते हैं। अरे भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? हमको तो देना जाना था। तो ये ऐसे रॉन्ग साइड जाएंगे, जाम लगा देंगे। सॉरी भैया। हैं? सॉरी, आपने पूरा जाम लगा दिया है पीछे। वो लगाया हुआ था, कौन लगाया हुआ है? तो बस वाले भैया कुछ बता रहे हैं, क्या नाम है? समीर नाम है। समीर, ये क्या है, जाम क्यों लगता है यहाँ पर? टोटो ऐसे बंद हुआ था, ठीक है, टोन में चलने का मना है। टोटो का चलते वैसे जाम होता है। हाँ। अभी हम लोग का गाड़ी का टिप फेल हो जा रहा है। देखिए रॉन्ग साइड में देखिए, सही में आप देखिए यहाँ पे किस तरह से लोग अव्यवस्थित तौर पर खड़े हैं। वहाँ पर एक बस वाले खड़े हो गए हैं, यहाँ पर टोटो वाले खड़े हो गए हैं, और पूरी तरह से ये चौराहा आपको चौक। अब यहाँ से आप घंटों फंसे रहिए, कोई असर नहीं पड़ता है। रोज जाम ऐसी लगा रहता है सिलीगुड़ी में? रोज प्रतिदिन जाम की समस्या का यहाँ कोई निजात नहीं हो पा रहा है। प्रतिदिन आम नागरिक इसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, जबकि सरकार को इसके इधर ध्यान देना चाहिए। कोई ध्यान नहीं दे रहा है सरकार इस पे। आम जनता हर जगह फ्लाईओवर की कमी है। सरकार कहाँ है? किस बात के लिए हम वोट दे रहे हैं? दीदी नमस्कार, आप लोग ऐसे ही जाम में फंसे रहते हैं? जी, रोज ऐसे ही। तो घर से निकलने में आधे घंटा, पौने 1 घंटा आगे निकलना पड़ता है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जी, कोटमोड़ जा रहे हैं। कोटमोड़ तो कितने किलोमीटर है आपके घर से ये? प्रॉब्ली 25 किलोमीटर से। अच्छा, तो समय कितना लग जाता है? समय बहुत लगता है। घर से मतलब हम लोग को आधा 1.5 आवर्स पहले निकलना पड़ता है। तो ऐसे घंटों जाम में रहना पड़ता है? जी।
क्यों नहीं जाम क्यों नहीं यहाँ पे खत्म होता सिलीगुड़ी में? Probably nobody follows the traffic lights. That is the reason, and yeah, that's all. And everybody breaks the traffic rules. And कोई फ्लाईओवर्स वगैरह भी हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं है, इस साइड में फ्लाईओवर्स नहीं है। क्या नाम है आपका? बैजू अग्रवाल। बैजू अग्रवाल साहब, ये सिलीगुड़ी में इतना ट्रैफिक क्यों होता है, क्या कारण है? देखिए, सिलीगुड़ी जो शहर है ना, ये बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ढांचा के सुविधाओं की बात करें, तो यहाँ पे काफी कमियां हैं। सिलीगुड़ी एक इतना बड़ा शहर है उत्तर बंगाल। दादा, हम एक सेकंड आपके पास आते हैं। देखिए, सिलीगुड़ी की ट्रैफिक के हाल ये है, एम्बुलेंस भी इसमें बीच में फंसी हुई है और जाम पूरा लगा हुआ है, और इन मरीज भी इसमें इस एम्बुलेंस में है, लेकिन क्या करें, कैसे जाए दादा, जाम ऐसे रहता है। तो आप बताइए, इनको जगह कैसे मिलेगी, आप कैसे जाएंगे? इस तरह का पूरा घंटों का जाम यहाँ पर लगा रहता है। आप इस तरफ इधर से भी निकल सकते हैं अगर जाना है। हो गया। देखिए, इनको अगर किसी को अर्जेंट हो, मरीज भी इस एम्बुलेंस में है, कैसे ये लोग अस्पताल तक पहुंचेंगे सही समय पर? ट्रैफिक व्यवस्था कितनी यहाँ पर बिगड़ी हुई है, उसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दादा, इधर आइए, आप देखिए एम्बुलेंस हुई है, ये तो कहीं नजारा है, ये हर दिन ऐसा ही दृश्य जो सिलीगुड़ी में देखने को मिलता है हर जगह, क्योंकि सिलीगुड़ी में इतना बड़ा शहर रहते हुए में सिर्फ 3 रोड है, एक हिलकट रोड है, एक बर्धमान रोड है, एक विधान मार्केट रोड है। तो क्या कि सड़क बहुत कम है शहर में, और फ्लाईओवर नहीं है। जब नहीं बन पाता दादा ये? अब क्या है कि यहाँ जो भी राजनीतिक नेता लोग हैं वो काम कर नहीं रहे ठीक से। राजनीतिक दांवपेच में सारा कुछ अटका हुआ है यहाँ। राजनीतिक दांवपेच में सिलीगुड़ी का विकास अटका हुआ है। और आप देखिए, मैं 5 मिनट से देख रहा हूँ एम्बुलेंस यहीं पर जाम में फंसी हुई है, उसमें मरीज भी हैं, लेकिन इन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। किसी तरह से रास्ता दिलवाइए, इनको कैसे जाएंगे ये? नहीं, जब तक वहाँ ट्रैफिक नहीं खुलेगी ना, तब तक ये जा नहीं सकते। ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई, ना जाने कितनी एम्बुलेंस फंस जाएंगी। आपके एयरव्यू मोड़ से लेकर वेनस मोड़ तक का ये जो इलाका ना, ये वीआईपी इलाका है। और यहाँ वीआईपी इलाके की ये तस्वीर है। यहाँ लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, जाम की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और यहाँ पर जब हम कुछ घंटे इस सड़कों पर बिता रहे हैं सिलीगुड़ी के, तो हमें भी महसूस हो रहा है कि जाम कितनी बड़ी समस्या है सिलीगुड़ी की। आगे बढ़ते हैं, सिलीगुड़ी के कुछ और इलाकों में आपको लेकर चलते हैं। महानंदा, सिलीगुड़ी में लगातार हम घूम रहे। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? अभय सिंह नाम है हमारा। अभय सिंह जी। अभय सिंह जी, सिलीगुड़ी में हम देख रहे हैं ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। क्या क्या मुद्दे हैं आपके शहर के, क्या परेशानियां हैं? 33 साल वामपंथ के शासन और 10 साल टीएमसी के शासन में शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। पार्किंग है शहर में, पार्किंग वो रोड पे ही लगा के रखते हैं, पार्किंग तो है ही नहीं। सरकारी कोई सरकारी पार्किंग नहीं है। अधिकारी क्या करते हैं, सरकार क्या करती है? वही मिली भगत है, वो पार्किंग उठाती है। हमारा सिलीगुड़ी शहर बड़ा हुआ है, रास्तों का विकास नहीं हुआ है। रास्तों का विकास नहीं हुआ। इतना बड़ा शहर, नॉर्थ ईस्ट का गेटवे, हर कोई इस शहर से ही जाता है, लेकिन यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है। अवैध पार्किंग होती है, अवैध वसूली होती है, आरोप यहाँ के स्थानीय निवासी लगा रहे हैं। आखिरकार इन सब चीजों पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है? सिलीगुड़ी शहर भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ के लोगों के लिए नौकरी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महानंदा नदी जिस तरह से प्रदूषण का शिकार हो रही है, उसे बचाने की मुहिम भी स्थानीय नागरिक चला रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि महानंदा नदी को बचा लिया जाए। सिलीगुड़ी जैसे शहर को प्राथमिकता देना हर राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में एक अहम हिस्सा जरूर होना चाहिए, ताकि सिलीगुड़ी का विकास हो सके। सिलीगुड़ी से बंगाल चले हम में आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी पश्चिम बंगाल के किसी और शहर में। आप देखते रहिए बंगाल चले हम जी न्यूज़ पर।